तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। यहाँ पूछा हुआ है कि दो डिफरेंस बताओ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो सबसे पहले आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इस एनिमेशन से समझो। अब आप यहाँ देखो, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ से हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराई, ये दिख रहा है येलो वाला, ठीक है। और ये जाके हिट करेगा, हिट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्रिएट क्या होगा, होल क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया इस सेक्शन में और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एनर्जी की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था तो वो रीजन बन रहा था, वो कॉज बन रहा था कंडक्शन का, राइट। और सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक के केस में इसी तरीके से कंडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इसको भी पहले आप समझ लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब आप इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो, जब हम बोरोन ऐड कर रहे हैं, ये देखो ये बोरोन जो है इस प्लेस पे आके ऐड होगा और यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो गया, राइट। अब यही होल जो है ये कॉज बनता है चार्ज कैरियर का, राइट। और यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी एक कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ भी आपने देखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, और फिलहाल हम यहाँ पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बोरोन था वहाँ पे, तो वो बोरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा था कंडक्शन के लिए, यानी कि इस बोरोन का एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं था और उस इनकम्प्लीट बॉन्ड ने उस सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन क्रिएट किया। तो ये डिफरेंस समझते हैं क्या होगा, क्या आपने उससे एनालाइज किया। देखो आपको ये तो समझ आया होगा इंट्रिंसिक एक प्योर सेमीकंडक्टर है, बिकॉज वहाँ सिलिकॉन के अलावा कुछ और नहीं था। एंड एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो इसमें डोप करते हैं हम कोई इंप्योरिटीज, ठीक है, तो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि इंट्रिंसिक में, वो बिल्कुल बराबर होते हैं एक दूसरे के, वेयर एज एक्सट्रिंसिक के केस में वो बराबर नहीं होते। आप सोच के देखो, आपने पिक्टोरियल व्यू में देखा होगा कि एक तो बोरोन कॉज बनता है वहां पे चार्ज कैरियर्स का, दूसरा अगर एनर्जी प्रोवाइड कराएं एज लाइक जैसे इंट्रिंसिक में हम प्रोवाइड करा रहे थे, तो भी बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो सकते हैं। तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है इक्वल नहीं होते, ये एक बात। नेक्स्ट, जो लो कंडक्टिविटी होता है ना, लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है रूम टेम्परेचर पे। वेयर एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सोचने वाली बात है, इनको एनर्जी चाहिए, इन वाले सेमीकंडक्टर को एनर्जी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी एनर्जी मिलती नहीं है। अब जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो चार्ज कैरियर जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो होता नहीं है पॉसिबल। वेयर एज यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी हाई रहती है। इसका सिंपल आंसर ये है कि इनके पास ऑलरेडी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इम्प्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, बिकॉज सारा का सारा जो चार्ज कैरियर है वो इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कराते हैं हम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर कंडक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए कंडक्शन जो है टोटली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। इस वाले केस में कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता इतना, बिकॉज यहाँ पे जैसा मैंने मेंशन किया कि जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो चार्ज कैरियर्स ले आते हैं, तो कंडक्शन का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यस, अगर आप इसके केस में भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो है वो डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन था वो सीबीएसई के अंदर 2017 में मार्किंग स्कीम में बताया गया था, तो आपको आइडिया लग गया होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला हुआ है कि एनर्जी डायग्राम के थ्रू आपको बताना है एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का कि अगर टेम्परेचर उनका 0 केल्विन से ज़्यादा रखेंगे तो कैसा दिखेगा उसका एनर्जी बैंड डायग्राम। फिर आपको डोनर और एक्सेप्टर रीजन जो है उसको भी मार्क करना है दोनों के केसेस में। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि टेम्परेचर की वैल्यू है 0 केल्विन से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू है 0 केल्विन से ज़्यादा तो होगा ये कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल टेम्परेचर मिलेगा। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले आप ये समझ लो कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते कैसे हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां कोई इंप्योरिटीज ऐड नहीं होगी तो इसके कोई टाइप्स भी नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एन और एक पी, जैसा मैंने मेंशन किया था। एन टाइप के अंदर होता यह है कि जो भी हम इसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं वो इंप्योरिटीज होता है
पेंटावैलेंट, यानी कि उसके 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखता है वो डोनर कहलाता है और वो कंट्रीब्यूट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। वेयर जब हम बात करते हैं पी टाइप की, तो उसके केस में हम जो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं वो इंप्योरिटी होता है ट्राईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट के केस में उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस शेल में वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ये हो जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे होल भी एक चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया। अब आपको इन्हीं दोनों टाइप्स के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, एट सम टेम्परेचर टी आपको जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना होगा, तो इन केस ऑफ एन टाइप जो 2 रीजन्स होते हैं, एक तो है ये EC और एक है EV। EC का मतलब होता है कि ये एनर्जी बैंड है कंडक्शन का, और EV का मतलब है ये एनर्जी बैंड है वैलेंस का। तो इसमें जो कंडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आपको ज़्यादा दिखेंगे एन टाइप के केस में, ओके, क्योंकि एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, जैसा मैंने मेंशन किया था। वेयर एज पी टाइप के केस में होल्स ज़्यादा होते हैं, तो वैलेंस बैंड में आपको ना ज़्यादा होल्स दिखेंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम दिखेंगे। अब कंडक्शन बैंड में होते तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कम है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम रीच करें, राइट। ये बात समझ आ गई आपको। और ये जो ईजी है ये एनर्जी गैप होता है। तो ये मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम डिटेल में बता दिया। ये CBSE 2014 के मार्किंग स्कीम का क्वेश्चन था, यानी कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि कंपेयर करो देयर कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एट रूम टेम्परेचर। तो चलिए हम समझते हैं। पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम हमने एन टाइप और पी टाइप का बनाया। अगर हम आंसर समझे तो होता ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में खासकर इन दिस एन एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल नोन एज डोनर रीजन। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वापस से, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल होता है, ये दिख रहा है आपको, ये डोनर लेवल होता है। इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो चले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो डोनर लेवल है इज प्रोड्यूस बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। देखा आपने कंडक्शन बैंड के नीचे जो था वो एक डोनर लेवल था हमारे पास। वेयर जब हम पी की बात करते हैं तो इन दिस एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड नोन एज एक्सेप्टर रीजन लेवल प्रोड्यूस अबव द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। तो जब आप वहां पे नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो हमारा एक रीजन क्रिएट होता है जिसे हम एक्सेप्टर, तो आपको समझ आएगा कि एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जिसे हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं, वो ऊपर की ओर क्रिएट होता है वैलेंस बैंड के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमारे पास जो वैलेंस बैंड है इसके ऊपर एक एक्सेप्टर रीजन क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास 2 मेजर डिफरेंस थे इसके। आगे बढ़े हम बात करें अगले डिफरेंसेस की, तो एन टाइप के अंदर इन दिस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम डोनर इंप्योरिटीज। जैसा मैं बार बार मेंशन किए जा रहा हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स इसके केस में आते हैं वो सभी के सभी इंप्योरिटीज की वजह से आते हैं मेनली। ठीक है, मेनली से मेरा मतलब है कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो सेमीकंडक्टर खुद भी कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए, बट ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनर के अंदर आते हैं इंप्योरिटीज की वजह से। आगे हम बात करते हैं, अगर हम पी टाइप के अंदर देखें तो इन दिस डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज predominantly due to impurities in extrinsic semiconductor। तो इसमें क्योंकि आप पी टाइप को जब डिस्कस कर रहे थे तो आपको समझ आया ना, यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी होल्स होते हैं इसके अंदर वो केवल और केवल इम्प्योरिटीज़ की वजह से होते हैं यहाँ पे। ये था। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें कि कंपेयर करना है कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे, तो हमें समझ आएगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी जीरो। अगर आप इसको एब्सोल्यूट जीरो कर देते हो, इन केस अगर आप रूम टेम्परेचर से भी नीचे ले आते हो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कोई भी टेम्परेचर नहीं दे रहे आप इसको, तो दोनों के केस में कंडक्टिविटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन जो हमारे पास इंप्योरिटीज होते हैं उनके भी इलेक्ट्रॉन्स तभी काम कर पाएंगे जब आपके पास एटलीस्ट सम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो या उससे ज्यादा हो। ओके चलिए, फॉर इक्वल डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर विल हैव मोर कंडक्टिविटी एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर केवल रूम टेम्परेचर पे दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि उस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर बाजी मार जाता है, यानी उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फिर कंडक्टिविटी भी ज्यादा दिखाता है। वेरस पी टाइप जो है वो होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम रख पाता है तो उसके कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट आ जाता है। तो ये था आज का हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जय हिंद।